सुनिए, वो तो 3-3 बार बछवाड़ा के विधायक रहे हैं। अब आपको अपने घर में भी जनसंपर्क करना पड़े तो ये तो मुनासिब नहीं है। तो बिल्कुल इसका पूरा हम 4 लाख के अंतर से हम लोग बेगूसराय जीते हैं। शुरू से 5 काम क्या क्या करेंगे जरा आप बता दीजिए। बिल्कुल सिंहन से उनके साथ खड़े। मैं आपके माध्यम से बिल्कुल बछवाड़ा के आम आवाम, बेगूसराय के आम आवाम से अपील करता हूं कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का एक सिपाही अवधेश राय जी के साथ है। में बात रह गई अवधेश राय जी, और आप साथ में कभी जनताओं के बीच संपर्क करने नहीं गए हैं? आज भी हम लोग तो इस बार कितने वोट से मतलब बछवाड़ा विधानसभा से अवधेश राय जी लीड करेंगे? बिल्कुल देखिएगा, एकदम कम से कम बहुत कम का मार्जिन होगा तो 70-80 हजार का मार्जिन होगा और लगभग हम लोग रिकॉर्ड मतों से जीत करके जाएंगे। कंधे पे है बछवाड़ा, हम लोग बछवाड़ा को आगे लेकर के जाएंगे और उनको हम लोग दिल्ली जाने के लिए आगे छोड़ दिए। प्रदेश अध्यक्ष जी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में मेरा नाम है, तो बहुत सारे बिहार के विभिन्न जिलों में लगातार जाना पड़ता है। साथ अभी तक इस बार आप कहीं साथ जनसंपर्क करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बछवाड़ा, वो बछवाड़ा का जिम्मेवारी हम लोग पे छोड़ करके, कार्यकर्ता पे छोड़ करके मटिहानी घूम रहे हैं, साहेबपुर कमाल घूम रहे हैं, तेगड़ा घूम रहे हैं। आप बताइए, जी से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार बछवाड़ा विधानसभा से अवधेश राय जी का कितना वोट से वो लीड कर रहे हैं और जीत रहे हैं। आइएगा सर, हमको नेता आप आइए हैं। सबसे पहले एक नजर इंडिया में गिरिदास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं पहला सवाल हम आपसे करते हैं कि अवधेश राय जी के साथ अभी तक इस बार आप कहीं साथ जनसंपर्क करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। साथ जनसंपर्क करते हुए आप नामांकन सभा का तस्वीर देखिए जी। उसके बाद ढंग की गलतफहमी बिल्कुल नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में मेरा नाम है, तो बहुत सारे बिहार के विभिन्न जिलों में लगातार जाना पड़ता है। तो निश्चित तौर पे जो लोग जहाँ पे हैं, आरजेडी के साथ ही, वीआईपी के साथ ही, कांग्रेस पार्टी के साथ ही और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ही, कुछ लोग प्रत्याशी के साथ हैं, कुछ लोग अलग हैं, टोला मोहल्ला जा करके अपना काम कर रहे हैं। 2 दिन पहले भी दियारा क्षेत्र में हम लोग, हमारे साथ कम्युनिस्ट पार्टी के सारे साथी, हमारे सभी कार्यकर्ता हैं आपके साथ, लेकिन अवधेश राय जी आपके साथ। अवधेश राय जी हमारी जिम्मेवारी जनसंपर्क अभी तक मैंने सिर्फ बछवाड़ा विधानसभा में किया है और अवधेश राय जी की जिम्मेवारी पूरे जिले की है। उन्हें 7 विधानसभा जाना पड़ता है और हम अपने आपको बछवाड़ा विधानसभा तक ही सीमित रखे हुए हैं। तो उनका तो घर है बछवाड़ा, वो बछवाड़ा का जिम्मेवारी हम लोग पे छोड़ करके, कार्यकर्ता पे छोड़ करके मटिहानी घूम रहे हैं, साहेबपुर कमाल घूम रहे हैं, तेगड़ा घूम रहे हैं। आप बताइए। जी सर, आप इसी बछवाड़ा विधानसभा में भी वो जनसंपर्क किए हैं, लेकिन सुनिए, वो तो 3-3 बार बछवाड़ा के विधायक रहे हैं। अब आपको अपने घर में भी जनसंपर्क करना पड़े तो ये तो मुनासिब नहीं है। तो बिल्कुल इसका पूरा हम लोग के ऊपर कंधे पे है बछवाड़ा, हम लोग बछवाड़ा को आगे लेकर के जाएंगे और उनको हम लोग दिल्ली जाने के लिए आगे छोड़ दिए हैं। तो इस बार कितने वोट से मतलब बछवाड़ा विधानसभा से अवधेश राय जी लीड करेंगे? बिल्कुल देखिएगा, एकदम कम से कम बहुत कम का मार्जिन होगा तो 70-80 हजार का मार्जिन होगा और लगभग हम लोग रिकॉर्ड मतों से जीत करके कहीं ना कहीं जनता की सवालें हैं। अगर 10,000 15,000 से बेगूसराय बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से अगर अवधेश राय जी लीड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गरीबदास जी साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। गरीबदास जी साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये कोई सवाल ही नहीं है। ये बिल्कुल गलत फहमी है और जो भी मीडिया चैनल और जो भी दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं वो इस तरह की अफवाह को उड़ाते रहते हैं। बिल्कुल हम लोग मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। आज भी देखिए कि मंच पर देखिए, मंच के नीचे देखिए, एक जो भी कांग्रेस पार्टी का और हमारा जो भी समर्थक है बिल्कुल उनके साथ। मैंने आपका फेसबुक आईडी खंगाला था, उसमें आपने लगातार अपने ही प्रखंड में और उसके बाद बछवाड़ा विधानसभा में जनसंपर्क करते हुए आपने अपना डाले थे कुछ लिखकर, लेकिन उसमें आपने निवेदन किया कि अवधेश बाबू जी के पक्ष में वोट देने का करें। मैंने खंगाला तो बिल्कुल सारी बात तो आप खुद ही बोल रहे हैं कि हम घूमे हैं, निवेदन किए हैं। मेरा सवाल ये है कि आप साथ में बात रह गई अवधेश राय जी, और आप साथ में कभी जनताओं के बीच संपर्क करने नहीं गए हैं? आज भी हम लोग जो एक मंच पर बैठ करके जो जनसंपर्क कर रहे थे, हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद थे, तो क्या वह साथ नहीं था? तो इस वीडियो के माध्यम से लोगों को जिन्हें
हैं, इनका सवाल लग रहा है जिन्हें उन्हें क्लियर हो रहा है। बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से बिल्कुल बछवाड़ा के आम आवाम, बेगूसराय के आम आवाम से अपील करता हूं कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का एक एक सिपाही अवधेश राय जी के साथ है। आप देखेंगे हमारे बगल में हमारे आदरणीय नेता शशि शेखर बाबू खड़े हैं, हमारे जिला के सार्जन बाबू हों, चाहे जो भी शीर्षस्थ नेता हैं, सभी लोग का जो अपना इलाका है, गाँव है, खेत है, खलिहान है, हम लोग वहाँ मजबूती के साथ खड़े हैं और जहां तक होगा तन मन धन से उनके साथ खड़े हैं। सर, पहला काम अगर संसद बन जाते हैं अवधेश बाबू जी, उसके बाद पहला काम बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में क्या होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आप देखिएगा बहुत सारा समस्या है, डिग्री कॉलेज का समस्या है, सड़क का समस्या है, पुल का समस्या है, दियारा में कटाव का समस्या है, समस्याओं का अंबार है। बिल्कुल वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, निश्चित तौर पे जब जीत करके जाएंगे तो जो ज़मीनी हकीकत है और जो आम गरीब बुढ़वों का काम है उसको प्राथमिकता के आधार पर शुरू से 5 काम क्या क्या करेंगे जरा आप बता दीजिए। बिल्कुल, शिक्षा का जैसा तो आपको भी हमारे सर्वमान्य नेता महागठबंधन के तेजस्वी जी ने बोला कि हम लोग शिक्षा पे जोर देंगे, रोजगार पे जोर देंगे, सिंचाई पे जोर देंगे। जो रोजगार पे जोर देंगे हम लोग निश्चित तौर पे इन सब चीज़ों पे जोर देंगे। और जो खास करके इंडिया गठबंधन का और हमारे नेता राहुल गांधी जी का जब आप मैनिफेस्टो को देखिएगा तो उस मैनिफेस्टो में आप पाइएगा कि हर एक जो जैसे हम लोग शिक्षा का अधिकार दिए, खाद्य सुरक्षा की गारंटी दिए, उसी तरह हम लोग हर एक ग्रेजुएट युवाओं को पहली नौकरी देने जा रहे हैं कि आपको 1 लाख रुपये का सालाना आपको मिलेगा। जो महिला है उनको भी 1 लाख सालाना मिलेगा, है उनको 1 लाख 1 लाख सालाना मिलेगा। जो महिला है उनको भी 1 लाख रुपये सालाना मिलेगा। और खासकर किसानों के लिए आप देखिएगा तो जब हमारी सरकार, जब ये मनमोहन सिंह जी की देश में सरकार थी तो लगभग 70,000 करोड़ से अधिक किसान की कर्ज माफ़ी हुई थी। तो हम लोग उसके लिए अलग से आयोग का गठन करेंगे। इसके अलावा देखिएगा कि हम लोग जातिगत जनगणना जो बिहार में हुई है उसके मुताबिक भी हम लोग काम करेंगे। इस ढंग का सैकड़ों हम लोग का जाति आधारित जनगणना की बात किया, क्या जाति आधारित जनगणना करना अभी के समय में सही है? बिल्कुल सही है, इसमें गलती क्या है? तो इसमें जातिवाद की शुरुआत की ऐसी कोई बात नहीं है। हमको अपना जाति बताने में क्यों गर्व होनी चाहिए? तो आपको अपनी जाति बताने में, मतलब आपके इसमें संख्या को बताने में क्या हर्ज है? संख्या को बताने में क्या हर्ज है? अगर हम बताते हैं कि हमारी आबादी इतनी है, महिलाओं की आबादी इतनी है, पुरुष की आबादी, और हमारे नेता का जातिगत जनगणना के साथ साथ आप देखिएगा उनका बोलते हैं आर्थिक जनगणना होनी चाहिए। आर्थिक जनगणना होनी चाहिए। आप देखिएगा कि जो देश के जो 70-75 करोड़पति हैं वो दिन रात करोड़पति होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो जब तक आप ये सब चीज़ को नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग उसको अमली जामा पहनाने में अपने मैनिफेस्टो को और अपने कार्यक्रमों को दिक्कत होगी। बिल्कुल सब कुछ ज़रूरी है और एकदम ज़रूरी है। तो इस बार कितने वोट से जीत रहे हैं मतलब लोकसभा चुनाव? एकदम बिल्कुल, आपको तो बोल ही दिए कि हम लोग पूरे एकदम से 4 लाख के अंतर से हम लोग बेगूसराय जीते।